Hey friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. Friends, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज के सेशन में बात करेंगे हम लोग सिलेंडर के बारे में, जिसमें आप लोगों का जो चैप्टर नंबर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चल रहा था ना, उसी का 16.2 प्रैक्टिस सेट ओपन किया है। उसी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा आपको। और आज के पूरे सेशन में जानेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब एंड क्यूबाइड का अगला टॉपिक वो है सिलेंडर, और सिलेंडर में क्या क्या हमें पढ़ना होता है ये आज के सेशन में जानेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले आपको बताया जाए चैनल के बारे में। आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर इस समय हैं जहां पर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है आपकी एकेडमिक सॉल्यूशंस। ठीक है, आपके एकेडमिक सिलेबस का जितना भी सॉल्यूशंस है वो सब आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलता है ए स्क्वायर एकेडमी पर। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके, बेल आइकन को प्रेस करके आप लोग इस पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाले जितने भी सिलेबस का सॉल्यूशंस है वो आपको कंटिन्यूसली मिलता रहेगा और आपकी जितनी भी पढ़ाई है ना वो यहाँ पर पूरी कराई जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपके पास में कोई सजेशन है, आप किसी भी टाइप का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मुझे इस एक्सरसाइज का या इस बुक का, चाहे वो हिंदी, साइंस, इंग्लिश कुछ भी हो, वो हम लोग प्रोवाइड आपको करवाएंगे। ओके फ्रेंड्स, फिलहाल अभी तो हम लोग आपको मैथ का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं और आज आपके मैथ में जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो पूरे सेशन हमारे साथ बने रहें। और सेशन की शुरुआत करने से पहले दोस्तों सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं कंपलसरी है कि आप लोग सब्सक्रिप्शन लें, सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाला जितना भी सॉल्यूशंस है ना वो सब मिल सके। चलिए तो सेशन की शुरुआत करते हैं और बताते हैं शुरुआत में सबसे पहले आपको सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर क्या होता है बेटा? आप सिलेंडर का नाम लेते ही ना बच्चों के दिमाग में ना वो घर में जो सिलेंडर नहीं यूज किया जाता गैस वाला, वो जरूर आता है दिमाग में, राइट? बट वही सिलेंडर नहीं है। उसका शेप को जरा ध्यान से देखो आप, उसका शेप कैसा है? गोल है, राइट? वो उसका शेप को हम लोग सिलेंडर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये क्या है? सिलेंडर है, ठीक है? कोई भी गोल चीज और जिसमें हाइट हो, क्या हो? वो सिलेंडर हो। जैसे कि मेरे हाथ में आपको दिख रहा होगा। अगर आप इस चीज को नेग्लेक्ट करो, ये जो आपकी पिन लगी हुई ना, इसको आप नेग्लेक्ट करोगे तो भी आपको ये क्या चीज है, ये जो बची हुई चीज है वो सिलेंडर दिखेगी। इसमें आपको देखना क्या क्या चीजें हैं। इसमें आपको देखना है कि सर पहली बात तो ये जो सिलेंडर होगा वो गोल होगा, राइट? आप चारों तरफ से देखोगे इसमें क्या होगा? गोल होगा। अच्छा, दूसरी बात ये देखना है कि सर इसका जो अपर सरफेस है और लोअर सरफेस है वो आपका एक सर्कल दिख रहा है। क्या आपको एक सर्कल दिख रहा है? अगर एक बड़ा सिलेंडर लिया जाए तो क्या आपको नीचे साइड में उसका सर्कल दिखेगा? फिर उसी तरह से क्या आप यहाँ का भी सर्कल देख सकते हैं? अगर आपने सर्कल पढ़ा है, ठीक है, अभी मैंने जैसे इससे पहले वाले लेसन में आपको सर्कल का एरिया निकालना सिखाया था, जिसमें मैंने आपको सरकमफेरेंस और एरिया निकालना सिखाया था, पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर निकालना सिखाया था। तो आप लोग ना इसमें ये जो सर्कल आपको दिख रहा है इसमें वही चीज लगा सकते हैं। क्या मतलब? एरिया निकालना हो तो एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगर सरकमफेरेंस निकालना हो तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगाया जा सकता है। फिलहाल अगर मैं बात करूं कि सिलेंडर को बनाते कैसे हैं, 3D फिगर में कैसे बनाते हैं, तो आप लोग क्या करोगे? 2 सर्कल ऊपर ले लो, एक सर्कल नीचे और एक सर्कल ऊपर ले लोगे। फिर इस तरह से आप इसको मैच कराओगे, आप देखोगे आपको यही वाला शेप लगभग मिलता हुआ दिखेगा, राइट फ्रेंड्स? ये आपका सिलेंडर का फॉर्म बनता है, जिसमें आपको ऊपर भी सर्कल और नीचे भी सर्कल, ये वाला पोर्शन भी सर्कल और ये वाला पोर्शन भी सर्कल दिखेगा। और सर्कल में आपको पता है एक सेंटर होता है, और सेंटर से अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ये सेंटर है, ठीक है, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे सेंटर है। सेंटर से अगर मैं किनारे तक जाता हूँ तो यहाँ तक की जो लेंथ मिलती है उसको आप लोग रेडियस बोलते हो, राइट? जितनी रेडियस नीचे होगी उतनी ही रेडियस ऊपर भी होगी, और नीचे वाली रेडियस से ऊपर वाली रेडियस तक ये जो हाइट आपकी जा रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं मुन्ना। क्या इतनी बात क्लियर हुई बच्चों? उसके आगे यहां पर अब आपको बस सिलेंडर के बारे में पूरी जानकारी मिल गई, ठीक है? आप इंट्रोडक्शन मिल गया पूरी तरह से। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय? सिलेंडर पढ़ रहे हैं, जो है वो उसका नाम ही नहीं लिखा अभी तक। ये देखिए, ये सिलेंडर पढ़ रहे हैं हम लोग। अच्छा सॉरी, फिर मैं ये बताऊंगा आपको कि सिलेंडर के बारे में सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। लास्ट टाइम में मैंने क्यूब और क्यूबाइड के बारे में आपको बताया था। अच्छा, मैं अगर इसको बोलूं कि सरफेस एरिया निकालो, भाई देखो लास्ट टाइम में अगर आपको पता हो क्यूब के बारे में मैंने क्या बताया था, अगर आपको सरफेस एरिया निकालना होता तो आपको मैंने कहा था कि भाई आप क्या करो, ये चारों तरफ से लपेट देना। जैसे कि मेरे पास में ये क्यूब था, मैंने आपको क्या बोला था? एक डायरेक्शन में लपेट देना। यही मैंने आपको बोला था, एक डायरेक्शन में, फिर चाहे वो ऐसे हो, ठीक है, फिर चाहे वो ऐसे हो और फिर चाहे वो ऐसे वाला हो। मतलब कि ये लपेटा और ये चारों तरफ लपेट डाला, ठीक है, तो ऊपर वाला और नीचे वाला खाली रह जाएगा। तो एक डायरेक्शन में जब लपेटा जा रहा है, जैसे इसके बारे में बात करा जाए, अगर आप इसके चारों तरफ एक पेपर लपेटो एक चक्कर में खाली,
ठीक है, एक चक्कर का पेपर लपेटोगे, देन आपको क्या मिलेगा, सरफेस एरिया मिलेगा सिलेंडर का। कैसे निकाला जाता है, आप जरा मुझे बताओ, एक चक्कर, गोले का एक चक्कर क्या मतलब है। मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था, अगर आप गोले का एक चक्कर लगाते हो तो मतलब आप उसका सरकमफेरेंस चल रहे हो, परिधि चल रहे हो। क्या ये बात समझ में आई थी। यहां से अगर चलना शुरू करो, यहीं पर आकर खड़े हो जाओ, तो आप कितना चल कर आए हो, सरकमफेरेंस चल कर आए हो। और सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई r होता है। जिन बच्चों को पता होगा वो जरूर आंसर देंगे मुझे। सरफेस एरिया निकालने के लिए बच्चा आपको क्या करना है, सरकमफेरेंस मतलब एक चक्कर लगाना है। ठीक है, अच्छा ये भी सोचो, अगर मेरा हाइट छोटा होता, इसका हाइट इतना होता, समझ लो इतना है, इतना हाइट है, ठीक है, तो आपको कागज कम लगता, कागज कम लगता। जितना बड़ा गोला होता उतना कागज ज्यादा लगता, जितना ज्यादा हाइट होता कागज उतना ज्यादा लगता। तो किस पर डिपेंड कर रहे हो, सर्कल के सरकमफेरेंस पे। जितना बड़ा सर्कल उतना बड़ा कागज हमें लेना पड़ेगा, जितनी ज्यादा हाइट ऊपर से नीचे तक उतना ज्यादा हमें हाइट लेनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आती है। मतलब सरकमफेरेंस पर भी डिपेंडेंट है और हाइट पर भी डिपेंडेंट है। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, 2 पाई आर एच। ये जो जानवर दिख रहा है बेटा आपको, ये वाला पाई है ना, ये पाई से मैंने पिछले टाइम में भी आपको रिकॉग्नाइज करवाया था, इसका इंट्रोडक्शन आपको दिया था। ये जो होता है ना 22/7 होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है पाई बराबर 22/7, और इसके साथ ही में 3.14 ले सकते हो या 180 डिग्री भी ले सकते हैं। अगर डिग्री में पूछा जाएगा तो 180 डिग्री आएगा, और अगर आपको रेडियल वैल्यू ली जाए तो आपकी 22/7 और क्या आ जाएगी, 3.14 आ जाएगी। ये बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद में आता है टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है सर, जरा इसके बारे में बताया जाए, समझिएगा। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या है कि सरफेस एरिया तो ले ही लो, बाकी बचा हुआ भी ले लो। सरफेस एरिया तो ले ही लो, बचा हुआ भी ले लो। मतलब ये सरफेस एरिया था, चारों तरफ लपेटवाया था, तो ऊपर वाला और नीचे वाले की बात ही नहीं की थी। ऊपर वाला खुला छोड़ देना था, नीचे वाला खुला छोड़ देना था। चारों तरफ जो लपटेगा वो क्या होगा, सरफेस एरिया होगा। लेकिन अगर चारों तरफ भी लपेटोगे, ऊपर भी लपेटेंगे, नीचे भी लपेटेंगे, तो बनेगा टोटल सरफेस एरिया। क्या ये बात क्लियर हुई। टोटल सरफेस एरिया तब बनेगा जब हम लोग सब कुछ कवर कर लेंगे। तो अच्छा ये बताओ जरा, मैंने कहा चारों तरफ लपेटो, तो मतलब 2 पाई आर एच सरफेस एरिया लपेट लिया। ये बात भी आपको समझ में आई होगी, राइट। फिर उसके बाद मैंने ये बोला कि ऊपर भी कवर करो। आप कहोगे सर ऊपर उतना कागज लगेगा जितना इसका एरिया होगा सर्कल का। सर्कल का एरिया कैसे निकाला जाता है, वो निकाला जाता है पाई आर स्क्वायर से। और ये फिर से पाई आर स्क्वायर, आप सोचोगे 2 क्यों आ गए, एक ही तो था। नहीं बेटा, नीचे वाला भी करना था। क्या बोलते हो, सही है। नीचे वाला ऊपर वाला, ये ऊपर वाले के लिए, ये नीचे वाले के लिए, 2 बार लगा दिया। अच्छा, फिर उसके बाद में आप कहोगे सर 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई है, ठीक है। एक आर यहां भी है, एक आर यहां भी है, कॉमन ले लोगे, बचेगा क्या, 2 पाई आर कॉमन, एच यहां बच गया, यहां एक आर बच गया, एच प्लस आर हो गया। क्या इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है आपको, बताइएगा मुझे। क्या इतनी बात में कोई प्रॉब्लम। 2 पाई आर एच प्लस आर बना कैसे, मैंने एक एक स्टेप ओपन करके आपको बता दिया कि भाई देखो चारों तरफ का लपेट लेना, सर्कल का ले लेना और नीचे वाले सर्कल का ले लेना। ये मेरा एक फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस आर। ये आपको ध्यान में रखना है, फॉर्मूला बहुत जरूरी है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बेटा आपको, वॉल्यूम वो चीज है जितनी उसके अंदर जगह कवर कर ले, तो वो हमारा निकलता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ले लो और साथ ही साथ मल्टीप्लाई करा लो एच से। वहां सरकमफेरेंस लिया था और एच से मल्टीप्लाई कराया था, यहाँ एरिया लेना है और सर्कल हाइट से मल्टीप्लाई कराना है, आपका आंसर आ जाएगा वॉल्यूम का। उम्मीद करता हूं ये बात पूरी तरह से क्लियर हुई होगी, राइट। आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास में कुछ भी जानने को नहीं बचा है, पूरा का पूरा सिलेंडर बता दिया, सिलेंडर के फॉर्मूले बता दिए। अब आपको बताना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको सॉल्यूशंस करना बाकी है। जरा मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझना, और कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं इन बातों को आप लोग नोट करते रहना, राइट। अच्छा, और इससे पहले क्वेश्चन लगाने से पहले अगर सेशन अभी तक भी शेयर नहीं किया है तो प्लीज सेशन को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करवाओ, इसकी पहुंच करवाओ। ओके, चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, देखते हैं।
इन्होंने बोला है इन ईच एग्जाम्पल गिवन बिलो, हर एक एग्जाम्पल में नीचे जो दिया गया है, रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर एंड द हाइट आर गिवन। ठीक है, रेडियस दी गई है और हाइट दी गई है, आपको बताना है कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा ये बता दीजिए खाली बस। जरा मुझे ये बताओ, मैं सिंपली आपको क्या करूंगा, जल्दी जल्दी लगा के दिखाऊंगा कैसे करना होता है। जरा देखिए, पहले क्वेश्चन में r इज इक्वल टू 7 एंड h इज इक्वल टू कितना दे दिया है, 10 सेंटीमीटर दे दिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि कहां से आ रहा है, आपके क्वेश्चन में ही दिया है, बुक सबके पास है, नहीं है तो टेलीग्राम पे जाकर आप हमारा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद में 7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर आ गया, और अब आपको जानना है कि इसका सरफेस एरिया कितना आएगा। एस ए मतलब लिख दे रहा हूं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ये किसका है, सिलेंडर का है, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, अभी अभी सबसे पहला फॉर्मूला लिखाया था 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच, देखो बेटा 2 रखा, पाई की वैल्यू 22/7 रखी, आर की वैल्यू 7 रखी, एच की वैल्यू 10 रखा, 7 7 कैंसिल, 22 को 2 से करेंगे कितना आएगा 4, और 4 को जब 44 को जब 10 से करोगे तो 440 सेंटीमीटर। सिंस ये क्या है, ये एरिया है, इसलिए आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। फिर आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, तो वो होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। जरा बताइएगा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही पाई की वैल्यू 22/7, ये आ गया 7, एच कितना है 10 है, प्लस आर कितना है 7 है, 10 प्लस आर एच प्लस आर हो गया। आप कहोगे सर 7 7 कैंसिल, ये तो हो गया 42, ये आ गया 17, 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, ठीक है, 17 4 जा 68 कैरी 6, 17 4 जा 68, और ये हो गया 74 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया स्टूडेंट्स। खत्म, ये बात पूरी तरह से समझ में आ जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उम्मीद करता हूं पूरी तरह से ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। अगर अभी भी कोई समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो कमेंट करके आप बता सकते हैं यस सर अभी ये दिक्कत आ रही है। क्लियर, वैसे तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फॉर्मूला पता हो डायरेक्ट आंसर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। अच्छा, मुझे सब कुछ रफ करने की जरूरत नहीं है, यही खाली रफ कर दूं तो काम चल जाएगा ना। ये देखिए एच और आर बदलता रहेगा, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। चलिए समझिएगा, मैंने कहा टोटल सरफेस, दूसरा वाला क्वेश्चन जब हमने उठाया और उसमें ये हमें दिया गया है कि 1.4 2.1 1.4 2.1 क्लियर, 2 पाई आर एच सरफेस एरिया होता है हमारे पास में। हमने यहां पर सारी वैल्यू रख दी और आपको पता चलेगा कि 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1.4, इसकी वैल्यू 2.1। क्लियर, उसके बाद अगर मैं पॉइंट को रिमूव कर रहा हूं तो नीचे 10 लगाएंगे, ऊपर 1 हटाया तो नीचे 10। क्यों, क्योंकि एक डिजिट पहले पॉइंट है तो नीचे 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, और 0 अकेला बढ़ेगा नहीं, 1 के साथ बढ़ेगा, इसलिए क्या होगा 10 बढ़ेगा। दो पॉइंट होते तो 2 0 बढ़ाते, मतलब 100 आ जाता। फिर आप बताइए 7 2 जा होता है कि नहीं होता है, बता रहे हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आप ये भी बता सकते हैं मुझे कि 2 को काटेंगे 5 टाइम में सर, राइट। और जरा मुझे और बताते जाइएगा कि अच्छा ठीक है, मैं ना यहां पे क्या करता हूं कि इसको कटवाता नहीं हूं। अभी देखो क्यों नहीं कटवा रहे वो भी आपको बताएंगे। मैंने सिर्फ 7 से कट किया, मैंने सिर्फ 7 से कट किया है। अब देखो मैंने कटा क्यों नहीं, 2 2 जा 4, तो पहले ये लिख लो, 22 और 21 का मल्टीप्लाई करेंगे, 21 2 जा होता है 42, 22 2 जा 42 और 4 कैरी आया था, वो हो गया 46। डिवाइड में ये कितना आ गया 100 आ गया। आप कहोगे 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16 एंड 18 डिवाइड बाय 100। स्टूडेंट नीचे 2 0 है, ये 100 10 और 10 मिलकर 100 हो गया था, नीचे 2 0 है, 2 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा। आप कहोगे 18.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया किसका, सरफेस एरिया का। 2 पाई आर एच प्लस आर आपको लगाना है, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे लगाते हैं, जरा देखिएगा। 2 पाई की वैल्यू कितनी ले लेंगे 22/7, और r की वैल्यू मेरे पास में है 1.4, फिर 2.1 और 1.4। क्या इतनी बात क्लियर है आपको, h प्लस आर लगा दिया। फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि नहीं, मुझे ये बताइएगा कि यहां से हटाया, ये मैंने 10 बढ़ाया, 7 2 जा हो गया 14,
फिर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा मल्टीप्लाई मत करो अभी क्योंकि डिजिट्स बड़ी हो जाएंगी तो दिक्कत करेगा। ये हो जाएगा 10। अच्छा यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2.1 और 1.4 सबको बता दे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखकर ही ऐड किया जाता है। जैसे 2.1 1.4 पॉइंट के नीचे पॉइंट मिलना चाहिए बस। ये हो गया 5, ये हो गया 3, मतलब कितना आ जाएगा? 3 और 5 आ जाएगा। क्या इतनी बात में कोई समस्या? बताइएगा। उम्मीद करता हूं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए भाई, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है, मल्टीप्लीकेशन ही है खाली। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर आप 35 को 22 से 35 को अगर मैं 2 से करूंगा तो 70 आता है। 70 का 7 0 आ गया, 7 कैरी चला गया, फिर 70 आ जाएगा, 77 हो जाएगा। राइट। अच्छा फिर आप मुझे ये भी बता सकते हैं, यहां एक डिजिट पहले पॉइंट था तो मैं एक डिजिट पहले पॉइंट लगा सकता हूं। ये हो गया 4, नीचे आ जाएगा 10। और आप मुझे ये कहेंगे कि सर 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, नीचे एक जीरो है ना, एक डिजिट और खसका लो, मतलब मेरा आंसर आ जाएगा इतना 70 से। देखो ये 18 आ रहा था, वो 30 आ रहा है। आखिर टोटल सरफेस एरिया कुछ तो बढ़ जाएगा ना। आपने ऊपर और नीचे वाला जो कवर किया था उसकी वजह से मेरा कितना बढ़ गया? 12 के आसपास बढ़ गया वैल्यू। ये बात हमारी इस क्वेश्चन में समझ में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं पूरी तरह से आपको ये डिटेल में क्वेश्चन पता चला गया होगा कैसे सॉल्व करना है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्या दिया गया है? 2.5 और 7। जरा बताना क्या ये क्वेश्चन इसी तरह से किया जाएगा? मैंने कहा सरफेस एरिया मेरे पास में 2 पाई आर एच होता ही होता है। यहां पे लगा दिया 2, 22/7, आर की वैल्यू 25 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, नो प्रॉब्लम। फिर आप मुझे ये बताइए, इसको 25 लेट करिए कि 25 है ये, ऐसा कहिए। 25 को 2 से करोगे 50 आ जाएगा 5, 25 को 2 से करेंगे 50 एंड 5 55 हो गया। और एक डिजिट पहले पॉइंट लगा था तो वो भी आप अब लगा लो आंसर में, ये मेरा हो जाएगा। मतलब मैं इसको 55 बोल सकता हूं, बस बात खत्म। इंटू 22 हो गया, 2 से करोगे 110 आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा सरफेस एरिया आ गया। राइट फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यहां पर रफ करो इसको, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है। ठीक है, आपको बता दें ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, फिर उसके बाद में मेरे पास में टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? 2 पाई आर एच प्लस आर आना चाहिए। तो 2 आ गया, पाई की वैल्यू कितनी? 22/7 हो गया, और आर की वैल्यू जो आएगी 2.5 प्लस 7, एच प्लस आर हो गया। राइट, एक मिनट, हाँ ये आगे पीछे भी कर सकते हो, एच प्लस आर लिख लो या आर प्लस एच लिख लो, एक ही बात है, नो प्रॉब्लम। आप मुझे यहां पर ये देखकर बता सकते हैं कि सर देखिए ये तो इसको तो मल्टीप्लाई किया जाए तो ये तो आ जाएगा 55, 55.0 आ रहा था अभी पहले, ये देखो यहां पे किया था 25 को 22 से किया तो ये आ रहा था, मतलब ये आ गया। मल्टीप्लाई 2/7 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना बन रहा है? ये बन जाएगा समझो 3.2 बन गया। क्यों? 25 में अगर मैं 7 ऐड कर दूं, 25 में अगर मैं 7 ऐड कर दूंगा, नहीं बेटा ये गलत हो जाएगा, 7 to 9.5 आ जाएगा, 7 to 9, ठीक है 7 to 9.5 आ जाएगा, ऐसे मेरा आंसर आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, जीरो लास्ट में लगा रहेगा, पॉइंट के बाद जीरो लगा रहेगा, और पॉइंट जो होता है हमेशा लास्ट में हाइड रहता है। तो मैंने कहा था पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, तो ये आप ऐसे करोगे, ये 5 7 to 9 हो जाएगा, 9.5 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात पूरी क्लियर। अच्छा, फिर आगे अब आपको क्या करना है? अब बस आपको मल्टीप्लीकेशन कराना है, 7 से डिवाइड कराना है और आपका आंसर आ जाएगा। यहां पे देखो ये पॉइंट जीरो है, इसका कोई काम नहीं बचा, हटा दो। 9 5 और आप यहां क्या कर सकते हो, ये हो जाएगा 9 5 और 55 से मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 5 5 जा 25, वही चीज आ जाएगी ना। तो मेरे पास 5 7 5 12 1 और 5, ये मेरे पास आ गया इसका मल्टीप्लीकेशन। 5 2 5 5 2 2 5 सॉरी 5 2 2 5, और ये इनका इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इतना आ गया, ये रहा 2 वाला और नीचे है 7। अभी आप ध्यान दे रहे होंगे कि सर 9.5 था, 95 नहीं था, 9.5 था, मतलब एक डिजिट पहले पॉइंट लेना पड़ेगा। ये मैंने यहां पर पॉइंट ले लिया एक डिजिट से पहले। अब आप मल्टीप्लाई कराओगे और ये बताओगे कि कितना आ जाएगा। ये मेरे पास में आ जाएगा 2 5 10 कैरी 1, 2 2 4 एंड 1 5, 2 2 4, 2 5 10
और एक डिजिट पहले पॉइंट मतलब डिवाइड बाय 7। अब बताइएगा जरा। अच्छा, एक डिजिट पहले पॉइंट है, 0.0 है, हटा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये मैंने हटा दिया। अब देखने में आपको अच्छा लग रहा होगा। 7 1 जा 7 बचा 3 34 34 हो गया। 7 4 जा 28 होता है, तो 7 4 जा 28 ले लिया, बचा कितना 6 बचा 65 हो गया। 7 9 जा 63 होता है, बचेगा 1, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 10। फिर मेरे पास में आ जाएगा 7 1 जा 7 7 4 जा 28 7, फिर उसके बाद में कितना 7 2 जा फिर 6 60 हो जाएगा। 7 8 जा, इतना निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा आंसर लिख सकते हो 149.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। काम खत्म। टोटल सरफेस एरिया। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। बस डिवाइड कराना, ये जो पॉइंट वाले लफड़े हैं ना, इनको ज्यादा हार्ड मत लेना, बहुत इजी है। पहले मल्टीपल करा लो नंबर्स का, पूरा पॉइंट समझो कि पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट का हटाकर मल्टीपल करा लो। जैसे 25 को 22 से कराया तो हमें पता चला 550 आया, 0 से पहले एक पॉइंट ले लो। क्यों? क्योंकि यहां पर एक ही डिजिट पहले पॉइंट था। अगर 2 डिजिट होते तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लिए जाते। ठीक है, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये मैंने यहां पर नंबर्स बदल दिए, कितने हैं 70 एंड 14, 17 एंड 14, ये मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत आराम से आएगा क्योंकि 17 14 7 से डिवाइड हो जाते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, 222/7, आर की वैल्यू 70 और ये हो गया 1.4, समझिएगा ये हो गया 10, 7 10 जा 70। फिर उसके बाद में 44, 10 को जब मल्टीप्लाई करा दोगे इससे तो एक जीरो क्या करेगा, पॉइंट को इधर शिफ्ट कर देगा, और जब शिफ्ट कर देगा तो आ जाएगा 140 और एक डिजिट पहले पॉइंट, या ऐसे कर लो 14 10 जा 140 और एक डिजिट पहले पॉइंट। ये मेरा आंसर हो गया। 14 4 जा 56 भाई, 14 4 जा 56 एंड 5 कितना हो गया 61 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट 2 पाई आर एच प्लस आर, चलो रखो, बताओ। मैंने यहां पे ये बोला 222/7, आर की वैल्यू 17, 70 प्लस 1.4 कितना आ जाएगा 71.4 आ जाएगा। ये हमने काट दिया 10 टाइम, 2 × 22 × 71.4 आ गया, राइट। और ये मेरा अभी 10 बचा हुआ है, इसको भी नोट कर लो। जैसे ही ये 10 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आप कहोगे सर ये तो हो गया मेरे पास में कुछ इस टाइप से, 2 × 22 × 7140, एक डिजिट से पहले पॉइंट। अब मल्टीप्लाई कराने की बारी है। कैसे मल्टीप्लाई किया जाए जरा इसको बताओ। क्या मैं इसको 11 2 जा 22 लिख सकता हूं? 11 2 जा, मैंने छोटा छोटा ब्रेक कर दिया। जब आप कहोगे कि सर ये 2 2 × 11 लिखा जा सकता था, 11 2 जा 22 होता है ना, तो 22 मैंने कर लिया। ठीक है, ऐसा क्यों किया? 11 का टेबल पढ़ पाओगे लेकिन 22 का टेबल 7 टाइम पढ़ना पड़ जाएगा तो नहीं कर पाओगे। 154 होता है बाय द वे, बट फिर भी आप वो इजी हो जाए इसलिए मैंने इसको ब्रेक करके लिखा। ये तो हो गया 4, 2 2 जा 4, 11 को 4 44, 11 1 जा 11 एंड 4 कितना हो गया 15, और कैरी 1 11 7 जा 77 और 78, 4 4 जा 16, कैरी 1 4 5 जा 20 21, 2 4 8 जा 32 एंड 2 34, कैरी 3 4 7 जा 28 एंड 3 31 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज टोटल सरफेस एरिया। काफी हाई फाई आ रहा भाई, ठीक है, कोई भी पॉइंट का लफड़ा नहीं है, आराम से आप लोग समझ सकते हैं कितना आने वाला है। यहाँ पे 616 आ रहा था, यहाँ पर कितना आ रहा है 31,000 आ रहा है। बहुत ज्यादा हो गया ये तो, क्या बात है, इतना ज्यादा क्यों हो गया भाई? कोई गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं कर दिए हो? 44 हो गया, मेरे हिसाब से तो कोई गड़बड़ नहीं है। 2 ये 10, 70 प्लस 1.4 आर ही दिया था ना, हाँ आर दिया था, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। 714, 11 4 जा 44, 4 11 1 जा 11 फॉर 15, 1 11 7 जा, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, पूरा आप मल्टीप्लाई करोगे, नो प्रॉब्लम। इसमें पूरा का पूरा आंसर हमारे पास सामने लगा हुआ है। जो भी दिक्कत हो आप बताइएगा कि कहाँ पे कोई गड़बड़ हुई हो तो बताना, नहीं तो ऐसे मेरे हिसाब से कोई गड़बड़ नहीं है, पूरा का पूरा क्वेश्चन सही लगा है। ठीक है, फिलहाल ये 616 और ये 31,000 के आसपास निकल गया, बहुत बड़ा जा रहा है, इसकी वजह से थोड़ा मुझे कुछ डाउट सा हो रहा है। बाय द वे ऐसे कोई गलती नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखिए, पहले का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इन्होंने हमसे ये बोल दिया है कि R इज इक्वल टू कितना दे दिया है 4.2,
सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट कितनी दी गई है 14 सेंटीमीटर। ये मेरी हाइट हो गई। फिर उसके बाद में सरफेस एरिया स्टूडेंट्स 2 पाई आर एच, राइट, 2 पाई आर एच। ये हो गया 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 4.2 और एच की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई। यहां पे मैं कट करूं क्या, 7 2 जा 2 2 जा 4, राइट। ये हो गया 22 इंटू 42, राइट। इतनी बात प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर आपका होगा 22 इंटू 2 44 होता है, 4 कैरी, 22 इंटू 4 करोगे 88 आ जाएगा और 4 कैरी वाला ऐड हो जाएगा तो 92 आ जाएगा। एक डिजिट पहले पॉइंट लेना था, ले लिया। ये हो गया 4 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 एंड 1 9, 4 9 जा 36, एक डिजिट से पहले पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ओके, क्लियर? दैट इज सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बताओ। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर, बताइएगा। 22/7, आर है 4.2, एच है हमारे पास में 14 प्लस 4.2। फिर देखो मैं इसको ऐसे लिख लूं क्या, 7 6 जा 42, ठीक है। एक डिजिट पहले पॉइंट लेना है, मतलब मुझे इससे पहले पॉइंट ले लेना पड़ेगा। तो ये हो गया 2 इंटू 22 इंटू 0.6 और ये मेरे पास में आ जाएगा 14 और 4 18.2, ठीक है। अब जरा बताओ क्या मल्टीप्लाई करना शुरू किया जाए। अच्छा, 6 को करोगे 6 2 जा 12 और 1 6 8 जा 48, 49 कैरी 4, 6 1 जा 6 एंड 4 10 आ जाएगा। देखो एक डिजिट पहले यहां था, एक डिजिट पहले यहां था, मतलब 2 डिजिट पहले पॉइंट लेना है। ये मैंने पॉइंट ले लिया यहां पर। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद में आप कहोगे ये हो जाएगा 22 इंटू 2। अच्छा, और उसके बाद में हम क्या यहां पर 22 को इससे मल्टीप्लाई करवा पाएंगे? मुझे तो लगता है करवा लेंगे, चलो कराते हैं। 22 को 2 से करोगे 44, कैरी 4 आ गया। अगर 22 को 9 से करना है तो कितना आ जाएगा, देखना। 22 को 10 से कर लो, 220 आएगा। 220 आएगा तो आप 20 तो ऐसे ही हटा दो, 198 आएगा, ठीक है। 198 और 198 प्लस ये 4 हो जाएगा मेरे पास में 202। तो 202 का 2 को ले लिया और 20 को कैरी चला गया। अब 22 को 0 से करोगे तो उतना ही आएगा, ठीक है, 0 ही आएगा। और मेरा जो 20 कैरी गया था, 0 में 20 ऐड करेंगे 20 हो जाएगा, 0 नोट हो गया, 2 कैरी चला गया, 22 1 और ये हो गया 24। 2 डिजिट पहले पॉइंट था, 2 डिजिट पहले पॉइंट ले लिया, ये हो गया 2 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 0 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 डिजिट पहले पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर। 480.28, दिस इज योर आंसर। टोटल सरफेस एरिया फाइंड हो गया, नो प्रॉब्लम। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर हम एंट्री करते हैं। सेकंड में क्या बोलते हैं, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम। एक क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम है और उसका आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। डायामीटर दिया है 50 सेंटीमीटर, हाइट दी है 45 सेंटीमीटर। बताइए कैसे करेंगे। देखो पहली बात तो ड्रम आपने बजाया है जो परेड में यूज किया जाता है, ठीक है। 26 जनवरी में जो परेड में यूज किया जाता है ना, 15 अगस्त या 26 जनवरी में परेड में जो बजता है वो ड्रम का सिलेंड्रिकल होता है। जैसे कि अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस टाइप से दिखेगा, राइट। हाँ, इस टाइप से दिखेगा। इसके ऊपर ये कुछ ऐसे वो लगी होती हैं, ठीक है, चारों तरफ से, और यहां से एक नट लगा होता है। ये ड्रम है हमारे पास में, ये रस्सी बांध दी हमने। चलिए फिलहाल इतना नहीं बनाना था। ये ड्रम है, ड्रम के पास में रेडियस होगी और साथ ही साथ हाइट भी होगी कुछ ना कुछ। क्या क्या दिया है जरा बात करते हैं। हाइट दे दी गई है 45, रेडियस ना देकर डायामीटर दिया है। डायामीटर दिया है 50 सेंटीमीटर। ये डायामीटर 50 है तो ये कितना हो जाएगा 25, आधा हो जाएगा। जब पूरा हमारा, ठीक है, डायामीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। अब देखिए कैसे दिया गया है, डायामीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर दिया गया है, 50 सेंटीमीटर। और डायामीटर जो होता है वो 2r होता है, और 2 से डिवाइड करवाओगे तो 50 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 25, r की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 25 सेंटीमीटर। इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। h हमें दिया ही गया है, h कितना दिया गया है 45 दिया गया है, ये लो 45 हो गया सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए आप कहोगे TSA 2 पाई r और h प्लस r। ओके,
2 पाई आर एच प्लस आर। ओके, पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हैं, बट बुक में इन्होंने दे दिया 3.14, तो वही यूज कर लो, उनकी इज्जत रख लो थोड़ी सी। तो आप कहोगे 2 इंटू 3.14, 3.14 है यार, चलो 3.14, आर कितना आ जाएगा, आर मेरे पास रेडियस जो है हमने 25 कैलकुलेट किए, ये 25 हो गया, एच प्लस आर मतलब 25 प्लस 45 कितना हो जाएगा 25, 45, अच्छा चलो मल्टीप्लाई करो, 25 को 44 से करोगे 100 आ जाएगा, 100 का 10 कैरी 25, ये 35 हो जाएगा, 3 और 75, 78, ये हो जाएगा 2 डिजिट पहले पॉइंट, ठीक है, और ये हो गया 2, यहां पर कितना आ जाएगा 5, 5, 10 और ये हो गया 7, ठीक है 70 आ गया। ओके, फिर आपको पता चला होगा कि 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो 0, 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 16 1 17 कैरी 1, 2 7 जा 14 एंड 15, 2 डिजिट पहले पॉइंट, मतलब मेरा आंसर इतना आ गया। अब 2 डिजिट पहले पॉइंट, 0 पॉइंट के बाद में 0 लगे हैं, नहीं भी लगाओगे तो भी अच्छा रहेगा। 7 को मल्टीप्लाई किया, बहुत अच्छी बात है, 7 को मल्टीप्लाई किया कितने से 7 से, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, मेरे पास में आंसर आ जाएगा, 1 0 ये वाला लगा लो और 2 0 ये वाले लगा लो, 2 डिजिट पहले पॉइंट लेना है, इतना आंसर आ जाएगा। 2 डिजिट ये वाले, 1 0 ये वाला, और लेना तो खाली 2 ही डिजिट पहले पॉइंट था, मैंने 2 डिजिट पहले पॉइंट ले लिया, पूरा आंसर एग्जैक्ट लिखा, कुछ गायब नहीं किया, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया इस ड्रम का इतना आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। उम्मीद करते हैं पूरी तरह से क्लियर हुई होगी बातें। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़े, पसंद आ रहा हो लाइक बटन जरूर हिट करना, कुछ अगर सजेशन देना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, सर यहाँ पे कुछ दिक्कत आई है, या जैसी भी आपकी प्रॉब्लम या एक्सपीरियंस रहा हो आप हमें बता सकते हैं। आगे देखिएगा, फाइंड द एरिया, इन्होंने हमसे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ बेस, नीचे जो बेस होता है ना सिलेंडर का, उसका एरिया बताना है, रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस भी बतानी है। इफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 660 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड हाइट इज दिस। ओके, नो प्रॉब्लम, कुछ दिया है और कुछ पूछा है, चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है, जरा उसके बारे में आप जरा नॉलेज लीजिए और बताइएगा। आपको सिलेंड्रिकल का टोटल सरफेस एरिया दिया है, शायद टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, हाँ कर्ड सरफेस एरिया बोला है बच्चा, वो हमारा टोटल सरफेस एरिया को ही कर्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में जो सरफेस एरिया दिया गया है 660 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। हाइट हमें दे दी गई है 21 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है आर कितना आएगा और साथ ही साथ एरिया कितना आएगा, बेस एरिया कितना आएगा, बेस एरिया कितना आएगा। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सरफेस एरिया दिए हो ना, सरफेस एरिया के ही जरिए बताएंगे आपको। सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी होता है और सरफेस एरिया का वैल्यू भी दिया है, तब तो बहुत सोने पे सुहागा हो गया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ना, तो वही लगाओ भाई। क्या होता है 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 660, ये सरफेस एरिया होता था। आपको पता है यहां पे सबकी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है, सबकी वैल्यू रख दो भाई। 22/7, आर हमें दिया नहीं दिया गया है, एच हमें दिया गया है 21, यही आर हमें निकालना है। आर को छोड़ के बाकी सब उधर ले चलो, जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएंगे और जो डिवाइड में है मल्टीप्लाई में जाएंगे। बहुत ही रिस्पेक्टफुली भेजना, इनको शुरू करो, अपने घर से निकालो इनको। यहां डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में गया, बाकी सब मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएंगे। 2 22 21, तीनों बंदे जो ऊपर मल्टीप्लाई में थे सब डिवाइड में आ गए। अच्छा 22 को 3 टाइम पढ़ेंगे तो 66 आता है, और एक 0 लगा था वो हमने लगा दिया बहुत ही इज्जत से। अच्छा 7 3 जा 21 और 3 को काटो 10 टाइम, 2 को काटो 5 टाइम, r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं बच्चों पूरी तरह से कटिंग यहां पे समझ में आई होगी। आप फिर से चाहे एक बार वीडियो को क्या कहते हैं कि फिर से चला के देख सकते हो, पीछे मोड़ के देख सकते हो कि भाई क्या किया है मैंने, कैसे काटा है, ठीक है। चलिए एरिया, अब हमें पास आर आ गया है ना, हमारे पास आर आ गया है। अच्छा बेस कैसा होता है, बेस होता है सर्कल, और सर्कल का एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमने कह दिया 22/7 22/7, आर की वैल्यू मैंने निकाली है 5, तो मेरे पास में आ जाएगा 5 × 5, या फिर डायरेक्ट 5 का स्क्वायर रख देते तो भी प्रॉब्लम नहीं थी। चलो डायरेक्ट ही रख देते हैं, 5 5 जा 25, ये मेरे पास में आ गया। 25 को जब 2 से करेंगे 50 आ जाएगा, तो 50 का 0, 25 to 55 डिवाइड बाय 7। और आपको पता चाहिए इतना ही रख लो एरिया, इतना ही रख लो यार,
डिवाइड करोगे पॉइंट में आंसर आएगा, हालांकि इतना भी माना जाएगा, नो प्रॉब्लम, क्लियर। या फिर 25 पाई भी आ सकता था, यहाँ 25 आ जाएगा, ये पाई आ जाएगा, पाई की वैल्यू भी नहीं रखी जाती कभी कभी, तो बुक में किसी भी तरह से आंसर दे सकते हैं, झिझक वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ सिलेंड्रिकल कंटेनर। एक सिलेंड्रिकल कंटेनर बनाना है, उसको कागज से बनाना है, और कितना कागज आपको चाहिए होगा, कितनी शीट चाहिए होगी, ये बताओ। Which is open at a one side and whose diameter is 28 centimeter and height is 20 centimeter. Find the approximate area of sheet required to make a lid of height 2 centimeter. Okay. फॉर दिस कंटेनर। बच्चा देखो, पहली बात तो इनको ये बताना है कि आपको एक कंटेनर बनाने के लिए ओपन कंटेनर बनाना है, ठीक है। ओपन मतलब ऊपर से खुला रहे, ऐसा सिलेंडर, ये चीज ऐसी होनी चाहिए जैसे ग्लास देखा है ना, ऐसा सिलेंडर जो कि ऊपर से क्या रहे, खुला रहे। ऊपर वाला एरिया चाहिए ही नहीं हमको, ठीक है, ऊपर वाला एरिया चाहिए ही नहीं। आप जरा मेरे को सोच के बताओ, सोच के ये बताना कि भाई एक कंटेनर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। जब ऊपर का एरिया नहीं चाहिए तो आप चारों तरफ की दीवार खड़ी करोगे कि नहीं करोगे? आप चारों तरफ की दीवार, ऐसे वाली जो दीवार होगी वो खड़ी करोगे कि नहीं करोगे, बताओ। ये दीवार खड़ी करो, ये दीवार तो गोल होती है, आखिर सिलेंडर बनाना है तो गोल चाहिए, गोल चाहिए तो उसके लिए जुगाड़ है अभी हमारे पास, देखना क्या बनाएंगे। नीचे वाला तो चाहिए ना, कम से कम नीचे वाला चाहिए, तो नीचे वाला एरिया चाहिए ही होगा। ये चारों तरफ का कागज बताओ कितना लगेगा, आप सोच के बताओ। चारों तरफ, मैंने आपको थ्योरी में शुरुआत में ही बताया था कि जब चारों तरफ का कागज लगाना हो तो क्या होता था, ऊपर नीचे से मतलब नहीं है, अभी ऊपर और नीचे से मतलब नहीं है। चारों तरफ का कागज लगाना हो तो सरफेस एरिया होता था, बताया था। चारों तरफ का कागज सरफेस एरिया, मतलब मुझे सरफेस एरिया निकाल लेना होगा, जितना सरफेस एरिया आएगा वो कंटेनर बनेगा, क्लियर। अच्छा, लेकिन नीचे कागज लगेगा बेस के लिए। बेस कैसा है, नीचे का बेस सर्कल होता है, सर्कल का एरिया निकाल देना, उतना ही कागज और लगा देना पड़ेगा, नीचे से चिपका देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक कंटेनर बनके तैयार हो जाएगा। ऊपर अभी लिड बनानी है, ढक्कन बनाना है इसका, और ढक्कन की हाइट जो होगी ना वो 2 सेंटीमीटर बोली गई है। फिलहाल अभी मैं पहले आपको ये बताता हूं इसमें कितना कागज लगेगा। तो हमने कहा कि भाई देखो, इसकी हाइट जो दी गई है ना वो दी गई है 20 सेंटीमीटर का, ये बनना चाहिए, और डायामीटर इसका जो दिया गया है वो 28 सेंटीमीटर का बनना चाहिए। ये इतना चौड़ा होना चाहिए, इतना ऊंचा होना चाहिए कंटेनर, ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम। डायामीटर 28 अगर ले रहे हो तो रेडियस हमारे पास में आ जाएगा 2r। डायामीटर 2r का इक्वल होता है, तो r कितनी आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर की, ठीक है। हाइट हमें दी ही गई है, और अभी अभी मैंने बताया कि कितना कागज रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर्ड शीट क्या होगा, मैंने कहा चारों तरफ की दीवार बनानी ना, चारों तरफ की दीवार का मतलब चारों तरफ लपेटने का मतलब क्या हुआ, सरफेस एरिया निकाल लेना है, सरफेस एरिया निकाल लेना है, प्लस बेस बनाना है। बेस, नीचे का बेस कैसा होता है, गोल होता है, गोल होता है तो गोल का मतलब सर्कल होता है, सर्कल का मतलब सर्कल का एरिया जो होता है हम लोग लगाएंगे यहां पे सर्कल एरिया, सर्कल एरिया। तो भाई बताओ, सरफेस एरिया हमें चाहिए ना, ये सिलेंडर है, सरफेस एरिया का सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h होता है। सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया πr² होता है। ये लो, बताओ मुझे 2, क्या मैं पाई कॉमन ले सकता हूं, बताओ मुझे, पाई और r दोनों कॉमन ले सकते हैं, यहां भी है यहां भी है, तो मैं यही काम करने वाला हूं। पाई वैसे फायदा नहीं है, आप ऐसा करो मुन्ना कि पाई और r, समझ में नहीं आ रहा यार, ले ही लो, अच्छा चलो ले ही लो, ठीक है, ले ही लेते हैं। पाई और r मैंने कॉमन करवा दिया आपका, यहां पे 2 और h आ गया, पाई और r यहां पर ये बच गया। बताओ, एक पाई गया, एक r गया, एक r बच गया अंदर, और यहां से भी पाई r गया तो 2h अंदर बच गया। हालांकि ऐसा करने से एक स्टेप बढ़ ही जाएगा, इसीलिए सोच रहा था ना ही लिया जाए, इसीलिए कंफ्यूजन बना हुआ था कि लूं कि ना लूं, क्लियर। फिलहाल हमने फाइनली डिसीजन लेकर इसका कॉमन ले ही लिया है। अब आगे फिर चलते हैं, वैल्यू रखते हैं और बताते हैं। देखिएगा, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22/7। आर की वैल्यू कितनी रखोगे बच्चा, 14 रखा जाएगा, और साथ ही साथ 2h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई 20 हो गई, और प्लस r हमारे पास में आ जाएगा 14।
क्या इतनी बात में कोई समस्या? बताइएगा। पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 2h रख दिया और आर रख दिया। क्लियर? अच्छा, 7 2 जा 22 को काटो 44, ये कितना हो गया? 22 इंटू 2 40 आ जाएगा, 40 प्लस 14 54 आ गया। उम्मीद करते हैं ये बात आपकी पूरी तरह से क्लियर हो चुकी होगी। 54 आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद 44 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आ जाएगा? 40 को 4 से करोगे 160 और 4 चौक 16, उधर आ जाएगा 176 लगभग आ जाएगा। तो ये मेरे पास में हो गया 17 कैरी। अब 44 को फिर से 5 से करोगे 220 आ जाएगा। कितना आएगा? 220 आ जाएगा। चाहे आप करके देखना, क्योंकि 40 को जब 5 से करेंगे तो 200 आएगा और 4 को जब 5 से करोगे 20 आएगा, 220 हो जाएगा, मतलब 220 हो जाएगा। 17 कॉमन था। 17 क्या था? एक मिनट, 17 मेरे पास में जो था वो कैरी था। 17 को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 237 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गई होगी बातें? ना हुई हो तो बताना कमेंट करके कि सर यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आई। अरे दिक्कत किस बात की यार, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, अपने हाथ से इसको ऐसे लिखो, कर लो ना, बच्चों वाली हरकतें कर देना। ठीक है, जैसे बच्चे करते हैं ना 44 इंटू 54 वैसे कर देना। बाकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई का तरीका मैंने कैसे बताया? 44 को 4 से करो, 40 को 4 से कर लो तो 160 आ ही जाएगा, और 4 को 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 160 और प्लस 16 176। 6 कैरी ले लिया, 17 कॉमन कैरी चला गया, सॉरी 6 नोट कर लिया, 17 कैरी चला गया। 44 को फिर 50 से कर लो, ठीक है, 5 से कर लो, आपका आंसर 2220 आ जाएगा, और 17 कैरी वाला जोड़ोगे तो 237 आ जाएगा। यही तरीका यहां अपनाया है और कुछ भी ज्यादा बड़ा नहीं किया है। अच्छा, ये मेरा आया है इसके चारों तरफ लगने वाला कागज। इतने एरिया का कागज मुझे चाहिए होगा। कितने एरिया का? 2376 सेंटीमीटर स्क्वायर का कागज चाहिए मुझे। और इन्होंने ये भी बताया, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया, लगभग एरिया बताओ कि सीट रिक्वायर्ड के लिए मेक अ लिड ऑफ हाइट। ठीक है, हाइट बनाने के लिए कितना कागज लगेगा? सॉरी, हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर लिड ढक्कन जो बनाना है वो ढक्कन कितने का? सपोज करो ये मैंने ढक्कन बना दिया, इसका ये क्या बना दिया? ढक्कन। अब ढक्कन गोल होगा कि नहीं होगा? देखने में आपको भले ही ये 2D फिगर हो, लेकिन आप अंदाजा लगाओ एक सर्कल का ढक्कन कैसा होता है? एक सिलेंडर का गोल होगा। तो वो गोल का जो हाइट दिया गया है ना, ये हाइट हमारी 2 है। बात को समझो, ढक्कन की हाइट क्या है? अगर मैं बोलूं कि ये मेरे पास में ढक्कन बनकर तैयार हो गया, आप समझो जरा, ये मेरे पास में ये ढक्कन बनकर तैयार हो गया, गोल ढक्कन बनकर तैयार। अब ढक्कन भी सिलेंड्रिकल दिखेगा आपको, तो ये मेरा 2 दिया है। अच्छा, इसका ढक्कन के लिए रेडियस कितना आएगा जरा बताओ? आप कहोगे सर थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, तभी तो उसके ऊपर ढका जाएगा। अगर बिल्कुल फिट बना दोगे 28 का तो क्या होगा? बैठ नहीं पाएगा ना। ढक्कन ढकने के लिए होता है तो नीचे वाले कंटेनर से ऊपर वाला ढक्कन थोड़ा सा ज्यादा रखा जाएगा। बट इन्होंने कहा अप्रोक्सीमेट आप ले सकते हो, अप्रोक्सीमेट एरिया बताओ। तो थोड़ा सा जो ज्यादा हो रहा है ना उसको नेग्लेक्ट करो और ये मानो कि जितना नीचे का बेस था उतना ही मैं ऊपर का भी बनाने वाला हूं। तो ये मेरे पास में 28 आ जाएगा, मतलब कि मेरा ये 14 लिया जा सकता है रेडियस। अब क्या मुझे इस ढक्कन को बनाने के लिए क्या मैं आपको फिर से वही तरीका बताऊं? ढक्कन कैसा होगा? ढक्कन ऐसा होगा कि नीचे से कुछ नहीं होगा, नीचे बेस नहीं होगा, खाली ऊपर से ढका होगा, ये बाहर के किनारे होंगे। तो इसको ढकने के लिए मतलब वही तरीका फिर से लगाओ कि सरफेस एरिया देखो, चारों तरफ का सरफेस एरिया, ऊपर एक बेस है, ऊपर वाला बेस है लेकिन नीचे वाला बेस नहीं है, तो खाली एक सर्कल का एरिया जोड़ देना जो कि ऊपर है। बस यही काम करना है ढक्कन के लिए। तो मैं अब देखो इसके लिए तो मेरा इतना आ गया और ढक्कन के लिए मेरा, अरे लो फिर मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं। ढक्कन के लिए कितना आ जाएगा जरा ये बताओ? लिड के लिए मैं कितना ले लूंगा? मैं कहूंगा हाइट मेरी 2 सेंटीमीटर रखनी है और आर मेरे पास में 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा? सरफेस एरिया प्लस सर्कल का एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया के लिए 2 पाई आर एच, यही वाला तरीका लगा लें, 2 पाई आर एच सरफेस एरिया, पाई आर स्क्वायर ये हो गया। फिर मैं ये कह सकता हूं कि पाई की वैल्यू मेरे पास 22/7 आ जाएगी, आर की वैल्यू मेरे पास में 14 वही वाली आ जाएगी, तो मैंने 14 भी रख लिया। एच की वैल्यू मेरे पास में आएगी इस बार 2, एच कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो मैंने 2 इंटू 2 प्लस आर कितना है? 14 है, 7 से कट करो 22 टाइम, तो ये मेरे पास हो गया कितना? 7 2 14 और यहां पर आ जाएगा 22
मुन्ना इससे पहले वाले में क्या हमने 28 रखा था क्या? 55 कैसे बन गया था? बहुत भारी नंबर चला गया था। फिलहाल मुझे लगता 14 ही रखा गया था, राइट? तो मुझे 1 मिनट देना बस, मैं चेक करके बता दूं। 28 रखा था, 54 कितना आया था? 2376। इससे पहले वाले में मुझे लगता है यहाँ 28 रख दिया गया था। फिलहाल चेक करते हैं फिर हम लोग यहाँ पे काट रहे हैं 22 इंटू 2, ये हो जाएगा 4 + 14 और ये हो जाएगा 44, यहाँ पर आ जाएगा 28। क्या इतनी बात में कोई समस्या? बताइए। कोई भी समस्या, किसी भी तरह की कोई समस्या आए तो तुरंत बता देना कि हाँ सर यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कमेंट करके बताना कि हाँ सर ये दिक्कत आ रही है, ठीक है? सॉल्यूशन अगले पीरियड में जरूर दिया जाएगा। अब देखो इसको क्या होगा, 44 को फिर से 28 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, तो 28 से मल्टीप्लाई करना, मैं ऐसा कर लेता हूँ 28 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2 बार। अगर 28 को 2 बार किया जाए तो 156 होता है और 56 होता है, और 56 को अगर 2 बार किया जाए मतलब 56 को 2 बार करोगे तो ये मेरे पास में 112 आएगा, मतलब 112 आएगा। तो 112 का 2 तो आ गया, 11 कैरी चला गया, फिर से 112 आएगा और 11 ऐड कर लोगे 112 में तो 123 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये मेरे पास में ढक्कन का आ जाएगा, लीड एरिया आ जाएगा, लीड एरिया इतना आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, इससे पहले वाले में मैं सोच रहा था कि यार मैंने 28 तो नहीं रखा था गलती से, जरा चेक कर लेना फिर बताना। अगर 28 रखा हो तो उसको 14 रखना है, क्योंकि रेडियस हमारी 14 आएगी, ठीक है? रेडियस हमारी, हाँ ये डायामीटर था, रेडियस हमारी 14 आएगी। अगर रख दिया हो तो गलती से, मुझे याद नहीं आ रहा कितना रखा था, वैसे मुझे लगता है सही रखा था, 2376 ही रखा था, राइट? तो लीड का एरिया मैंने ऐसे निकाल के दिखाया, 14 रख के दिखाया यहाँ पर, उसमें भी आपको 14 ही रखना है। तो ये मेरा हो गया लीड का एरिया। अगर ये पूछे टोटल एरिया कितना चाहिए सीट का, तो देखो ये बनाया हमने पूरा कंटेनर, कंटेनर के ऊपर लगाया ढक्कन, ढक्कन और कंटेनर दोनों मिलाकर हमारा रिक्वायर्ड जो सीट चाहिए होगी ना, वो चाहिए होगी 2376123 8 10 6 और ये हो गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर की सीट चाहिए होगी। मतलब कंटेनर प्लस ढक्कन दोनों को मिलाकर इतना सीट चाहिए होगा। फ्रेंड्स, पूरे क्वेश्चन हमने खत्म कर लिए हैं। 4 तक क्वेश्चन थे, 4 के 4 क्वेश्चन हमने खत्म कर दिए हैं। उम्मीद करता हूं पूरी तरह से समझ में आया होगा। कोई भी चीज़, कोई भी परेशानी आई हो तो कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कि कैसा आपको लगा आज हमारा सेशन और क्या क्या सीखने को मिला, ये भी बताना। अच्छा बुरा जैसा कमेंट हो वो भी बताना, राइट फ्रेंड्स? ज़्यादा जानकारी के लिए और क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने हैं, आपसे नहीं हो पा रहे हैं, तो आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अदरवाइज आप टेलीग्राम पर हमें A² अकेडमी के नाम से सर्च करेंगे तो हम आपको जरूर मिलेंगे। वहां पर आपको चैनल और ग्रुप दोनों दिया गया। ग्रुप में आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं और चैनल आप इसलिए ज्वाइन करिए ताकि आपको जितने भी जरूरी नोटिफिकेशन है वहां पर दी जाएंगी चैनल के बारे में। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप किसी और भी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमें जरूर बताएं, हम उसके ऊपर भी काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखा जाए। जाते जाते आप लोग एक बार सेशन को जरूर शेयर करिएगा और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े थे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आने वाला जितना भी आपको नोटिफिकेशन होगा बेल आइकन के थ्रू ही मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रखा जाए। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।